कनिका पवार। जय श्री राधे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राधा गुप्ता। जय हिंद बेटा। जय हिंद टू एवरीवन। गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार बताएगा एम आई ऑडिबल टू और नॉट। ऋचा पांडे, कनिका, राधा, अमरनाथ, विकी, एयरमैन विकी, निशा, शिवानी, रौनक सिंह। राम राम बेटा, राम राम, राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद। ठीक है। आदि सिंह आ गए हैं बेटा। बुलबुल तोमर। जय हिंद। आलोक, राजू, शिवानी, सभी लगभग क्लास में आ गए हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा एम आई ऑडिबल टू और नॉट। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? सर कल छऊ के बारे में बताया नहीं। बेटा जी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं छऊ के बारे में। मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ छऊ के बारे में। मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको छऊ के बारे में। कब ऐड किया गया, क्यों ऐड किया गया, क्यों सांस्कृतिक नृत्य, कहाँ सांस्कृतिक बोला जाता है। धीरज, मुस्कान, रिकी, यस सर, ऑडिबल, ऋतिक पंडित, शिवानी। ठीक है, नमस्ते बेटा। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आज वर्ल्ड ज्योग्राफी। थोड़ा बहुत एफर्ट खुद भी लगा लीजिएगा। पूरा दिन आप रील्स देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी आज एक ही दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करेंगे। यहाँ पर मेजर पॉइंट लिखेंगे। या तो ये बता दीजिएगा मैप पर लिखा जाए। मेरा तो मानना है कि हम मैप बनाएंगे, मैप पर कवर करेंगे, लेकिन आप अपनी मर्जी बता दीजिएगा। आपकी मर्जी क्या है, आप जो चाहते हैं आप भी बता दीजिएगा। मैप, सबसे पहले मैप बना लेता हूँ मैं। मैप बना लेता हूँ आपका पूरे वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए वर्ल्ड का मैप जरूरी है। तो वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए सबसे पहले आपका 7 के 7 कॉन्टिनेंट बनाएंगे, 5 के 5 ओशन, जिनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ इधर की तरफ लिखेगा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। यहाँ से स्टार्ट करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दिखता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है। हडसन बे, देन ये आपका मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद फिर यहाँ से ये आपका ब्राज़ील, यहाँ से आपका पेरू, चिली का तट। ये रहा आपका कॉन्टिनेंट का नाम, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कौन सा है बेटा? ये जाएगा बेटा जी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसे नहीं है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट, बोर्ड इज रेस्पॉन्डिंग और नॉट रेस्पॉन्डिंग। इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट इधर की तरफ ऐसे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखा जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? ये यूरोप कॉन्टिनेंट बनाएगा। यहाँ से पुर्तगाल, उसके बाद फिर बेल्जियम के बाद डेनमार्क के बाद देन स्कैंडिनेविया कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके बाद फिर यहाँ से ये आपका इटली के बाद फिर इधर चीजिया रिपब्लिक, हंगरी, बुडापेस्ट कैपिटल। उसके बाद फिर ये कहाँ तक? एथेंस तक। कहाँ तक जाएगा? एथेंस, यानी कि ग्रीस वाला पार्ट। ये यूराल पर्वतमाला, यहाँ पर आपका व्हाइट सी। इसके बाद नीचे बनाएंगे ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है आपका यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका ये इजिप्ट। उसके बाद फिर यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये घाना की खाड़ी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद ये इधर की तरफ ऐसे आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद फिर बनाते एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ से रेड सी, ये आपका यहाँ पाया जाता है लेबनान के बाद फिर इजराइल, जॉर्डन, टर्की। उसके बाद फिर यहाँ से आपका पर्शियन गल्फ। कौन सी गल्फ? पर्शिया की खाड़ी, ईरान की खाड़ी, उससे पहले ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, पर्शियन गल्फ के बाद फिर ये ईरान होगा। ईरान ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान होगा। उसके बाद फिर ये अपना प्यारा भारत आएगा। ये आएगा इंडिया के बाद इधर जाने पर आएगा आपका म्यांमार। उसके बाद लाओस आएगा, वियतनाम आएगा, थाईलैंड आएगा। क्या आएगा नीचे की तरफ? ये थाईलैंड, मलेशिया। उसके बाद ये आएगा कंबोडिया, यहाँ पर लुजान आइलैंड, फिलीपींस, ये आपका रशिया।
रसिया वाला पार्ट ये रहा। इसके बाद फिर कॉन्टिनेंट बनाएंगे। यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट पाया जाता है, ऊपर की तरफ पाया जाता है उसके पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया की इधर की तरफ यहाँ पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से नीचे की तरफ देखा जाता है तस्मानिया, इधर की तरफ देखा जाता है न्यूजीलैंड, यहाँ देखा जाता है न्यूजीलैंड। इन सभी के नाम लिखेंगे। कॉन्टिनेंट का नाम, कॉन्टिनेंट ये है बेटा नॉर्थ अमेरिका। कौन सा नाम है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद फिर साउथ अमेरिका। कौन सा? साउथ अमेरिका। कुल कितने कॉन्टिनेंट है? अमेरिका। उसके ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा है? यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट। नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के बाद इधर की तरफ ये एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया के बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कुल कितने कॉन्टिनेंट है? 1 2 3 4 5 6, सातवां कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? सातवां कॉन्टिनेंट आपका दिखा देता है नीचे की तरफ, जिसे कहा जाता है एंटार्क्टिका। ये पामर आइलैंड, उसके बाद फिर ये पार्ट किसका? एंटार्क्टिका का। तो यहाँ लिखेंगे आपका एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, सबसे नीचे एंटार्क्टिका। तो कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं? कुल कॉन्टिनेंट है आपके 7 कॉन्टिनेंट। इट इज़ वेरी गुड मैप। ओके, धन्यवाद बेटा। देखिएगा ये है आपके अंटार्कटिका, 7 कॉन्टिनेंट है। उसके बाद ओशन की बात की जाए, कितने ओशन? 5 ओशन है। ओशन कौन कौन से? सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन। कौन सा? पैसिफिक ओशन, ठीक है जी, पैसिफिक। उसके बाद फिर पैसिफिक के बाद दूसरा ओशन है बीच में यहाँ पर अटलांटिक ओशन। इसे क्या कहा जाता है? अटलांटिक, ATLANTIC, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद ये है आपका इंडियन ओशन। ये कौन सा है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बाद ये एंटार्क्टिक ओशन, इसे क्या कहा जाता है? एंटार्क्टिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशन। और पांचवा ऊपर की तरफ पाया जाता है, इसे कहा जाता है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है जी, ये याद रहेगा आर्कटिक ओशन। अब देखिएगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा महासागर, पैसिफिक के बारे में लिखेगा, सबसे बड़ा महासागर इसे कहा जाता है। कौन सा है? यह है सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन, ठीक है। सेकंड नंबर पर बात की जाए, सेकंड नंबर पर है अटलांटिक, थर्ड नंबर पर है इंडियन ओशियन। ये तो लिख लीजिएगा फर्स्ट, उसके बाद फिर ये लिख लीजिएगा सेकंड, उसके बाद ये लिख लीजिएगा थर्ड, उसके बाद आर्कटिक ओशन नंबर 4 और 5 नंबर पर है आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक। ऐसे ही नंबरिंग अगर की जाए यहाँ पर कॉन्टिनेंट की, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, नंबर 1 पर एशिया। एशिया के बाद दूसरा कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नंबर 3 पर आता है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 चौथे नंबर पर है साउथ अमेरिका। उसके बाद फिर नंबर 5 पर पाया जाता है एंटार्क्टिका। कौन सा? नंबर 5 पर एंटार्क्टिका। उसके बाद फिर नंबर 6 पर यूरोप और नंबर 7 पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका इनसे पहले है, याद रहेगा कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे बड़ा ओशियन आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम? टुडे आई एम लेट, हिमांशु कोराव, कोई बात नहीं बेटा। पारुल कुमारी, जय हिंद। परमिला गुजर, काजल, लाइक लिख के बताओ सर प्लीज, क्या लिख के बताना है, क्या लिख के बताना है? लिख तो दिया बेटा जी, यहाँ पर लिख दिया है। अब इनके बारे में छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं। ये लीजिएगा, लिख के भी बताएंगे, सारी बातें करेंगे, लिख के करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? एशिया। एशिया के बारे में कुछ बातें अगर लिखें, एशिया कॉन्टिनेंट, एक तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद ये इसे कहा जाता है आपका सभ्यताओं का महाद्वीप, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ, CREDEL, क्रेडल ऑफ, DEL, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन,
सभ्यताओं का पालना क्या कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा सभ्यताएं कहां पर, सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना इसे कहा जाता है। क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। दूसरी बात की जाए एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया कॉन्टिनेंट में इसे दूसरा नाम दिया जाता है होम ऑफ ह्यूमन। क्या कहा जाता है बेटा, होम ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है, होम ऑफ ह्यूमन यानी कि आपका मानव का घर भी कहा जाता है। तो ये बातें किसके बारे में, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जनरल क्वेश्चन बनता है, इसे कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसे, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर यूरोप कॉन्टिनेंट को कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों का, किसका, बूढ़े लोगों का, बूढ़े लोगों का महाद्वीप, बूढ़े लोगों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़े लोगों का महाद्वीप किसे, यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद फिर रेड इंडियन या फिर क्या कहा जाता है, नई भूमि का देश किसे, अमेरिका को कहा जाता है, या नई भूमि का कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये होता है आपका न्यूलैंड, कॉन्टिनेंट ऑफ न्यूलैंड। अमेरिका को कहा जाता है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड, कॉन्टिनेंट ऑफ न्यूलैंड के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को कहा जाता है, ये आपका व्हाइट कॉन्टिनेंट, किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, व्हाइट कॉन्टिनेंट, सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। बताइएगा, ये बातें सभी को याद रहेंगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अब तक इतनी कोई ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ जी, आई थिंक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों रखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है, सही है क्या सर जी, बिल्कुल, इसके बारे में भी बात करेंगे बेटा, इसके बारे में भी बात करेंगे, आ जाइएगा। तीनों रेखाएं, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, यहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लीजिएगा मैं बना देता हूं, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से भी पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके ऊपर से, तो इंडिया की स्थिति क्या होगी, थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी। इंडिया की स्थिति क्या होगी, इंडिया को स्टेबल बनाइएगा थोड़ा नीचे की तरफ, इंडिया को फिर हटाना पड़ेगा यहाँ से, इंडिया को थोड़ा सा नीचे की ओर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया से पास करती है, तो इंडिया में कहाँ से, गुजरात से पास करती है, ये रहा आपका इंडिया, यहाँ से बनाइएगा इंडिया को। उसके बाद ये म्यांमार यहाँ से। ठीक है, तो मैप को करेक्ट कर लीजिएगा, ये लीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, फिर भारत के नीचे से पास करती है यहाँ से, जिसका नाम है इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ से पास करती है, इक्वेटर यहाँ से पास करती है, ये रही आपकी इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ से पास करती है। उसके बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो तीनों रेखाएं कौन सी, ये तीनों रेखाएं पास करती है, ये लीजिएगा मैक्सिको से पास करती है इधर की तरफ, तो तीनों, ये आपका कर्क रेखा, उसके बाद बीच में लिखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, उसके बाद नीचे लिखा है आपका मकर रेखा, मकर रेखा, ये तीनों पास करती है। साथ साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक रेखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कौन सी रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये रहा आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे क्या भी कहा जाता है, जिसे
जीएमटी भी कहा जाता है, अफ्रीका से जीएमटी भी पास करती है। तीनों रेखाएं, तीनों लैटिट्यूड ये वाले और एक आपसे ऊपर से आने वाली चारों रेखा कहाँ पास करती है, किससे, कौन सा कॉन्टिनेंट है, एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, से एच है हिंदी। अरे हिंदी भी तो चल रहा है बेटा निखिल जी। और जुबान सर मैप नहीं बनता है। मैप क्यों नहीं बनता है, इतना आसान तो बनाया है मैप, बहुत ही इजी बनाया है, तो बनना चाहिए था अब तक मैप। तो ये छोटी छोटी सी बातें किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर ऊपर गया यूरोप, अफ्रीका, उसके एंटार्क्टिका और एशिया के बारे में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत छोटी छोटी सी बातें हमने अभी तक की हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को क्या भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ क्या कहा जाए, कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है। याद रहेगा, प्यासी भूमि का देश, करेक्ट, कोई दिक्कत है। अगर अब आपसे मैप पर देख लिया है आपने, मैप बन गया है, मैप पर पूछ लिया जाए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी रेखा पास करती है, तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पास करेगी, उसके बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से, ये आपका ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैक्सिको पड़ता है, मैक्सिको से पास करती है। उसके अफ्रीका से पास करती है, एशिया से पास करती है। एशिया से कौन कौन सी रेखा पास करते हैं, भूमध्य रेखा तथा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा दोनों पास करती है। मकर रेखा पास कर नहीं, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से पास करती है, ये एशिया से पास नहीं करती है। इतनी बातें सभी को याद रहेगी क्या? वन लाइनर नोट्स लिखवाओ सर, वन लाइनर नोट्स लिखवाएंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। नाम क्या है, वैष्णव, वैष्णव, ठीक है। दीपेश साक्या, क्लियर है सर, ओके बेटा जी। ये मैप बना लीजिएगा, जो बातें यहाँ पर लिखे इनको लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें। वन लाइनर नोट्स मैप पर पढ़ लीजिएगा, वन लाइनर नोट्स में ही क्या रखा है, वन लाइनर नोट्स ही लिखना है। तो चलिए, वन लाइनर हमारे पास सब कुछ है, सारी बातें हैं हमारे पास, वन लाइनर में भी लिख लीजिएगा। चलिए, अब एशिया महाद्वीप लिख लीजिएगा जब ऐसी बात है, एशिया। नेक्स्ट किया जाए, थम्स अप कर लिया है सभी ने, चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा एशिया। अब सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे पहले लिखेगा एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बात की एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी एशिया की, कहाँ, एशिया कॉन्टिनेंट में एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है यांग तीजी क्यांग। क्या नाम है, यांग, TESEE, तीजी क्यांग, यांग तीजी क्यांग, ठीक है। यांग तीजी क्यांग कहाँ है, ये है आपका चाइना में, यांग तीजी क्यांग कहाँ है, चाइना में। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, कहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सेकंड लार्जेस्ट की बात की जाए तो ये है हुआंग हो। कौन सी नदी, हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी ये भी कहाँ है, ये भी चाइना में है, ये भी कहाँ है, चाइना में है। इसे क्या भी कहा जाता है, हुआंगहो नदी को क्या भी कहा जाता है, इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येलो रिवर भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ी नदी हो गई एशिया में। एशिया का सबसे बड़ी, सबसे ऊंची पर्वतमाला या सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे ऊंचा पर्वत, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व का भी है, एशिया का भी है, नाम है इसका माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है जी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में हाइट कितनी है, 8850 मीटर, 8850 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पर्वतमाला, सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए, सबसे लंबी पर्वतमाला
सबसे लंबी पर्वतमाला, तो इसका नाम है हिमालय। क्या नाम है जी? हिमालय। लगभग कितनी? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबी है, 2500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है जी, सबसे ऊंची पर्वतमाला। उसके बाद देखा जाए यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया का, एशिया में मरुस्थल की बात की जाए, मरुस्थल, दो तरह के मरुस्थल है। मरुस्थल एक तो ठंडा मरुस्थल सबसे बड़ा, और उसके बाद फिर सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, गर्म तथा ठंडा। ठंडे मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चाइना प्लस मंगोलिया, चाइना प्लस मंगोलिया, थोड़ा सा पार्ट रशिया का भी लगता है। गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो यह है थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। क्या है जी? थार डेजर्ट है। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो लिखा है आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ये क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची भी है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी यही है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अब एशिया के बारे में एक क्वेश्चन बन जाता है आपसे, एशिया से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, लेक्स लिखेगा, झील। एशिया की सबसे बड़ी झील की अगर बात करेंगे, लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया देखेगा, एशिया की सबसे बड़ी झील, तो एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम है यहाँ पर बैकाल झील। क्या नाम है? बैकाल, लेक बैकाल, बैकाल झील। बैकाल झील क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील भी है, विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील भी है। कौन सी झील? लेक बैकाल। उसके बाद फिर एशिया की सबसे खारी झील की अगर बात की जाए, साल्टेस्ट लेक, सबसे अधिक घनत्व वाली झील, घनत्व किसका ज़्यादा है? सबसे अधिक घनत्व वाली झील, तो ये तो है आपकी निम्नतम झील, विश्व की निम्नतम झील भी कहा जाता है डेड सी। क्या है? मृत सागर, डेड सी लेक, मृत सागर। ये क्या है? विश्व की निम्नतम झील भी है, निम्नतम, विश्व की निम्नतम झील भी है। ठीक है जी। और घनत्व भी क्या है? सबसे अधिक घनत्व वाली, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व वाली झील। उसके बाद झील में ही पूछा जाता है कौन सी? ये आपकी साल्टिएस्ट, सबसे खारी झील, सबसे खारी झील की अगर बात की जाए, एशिया की सबसे खारी झील, तो ये है आपकी लेक वेंगोलू, लेक वेंगोलू। लेक वेंगोलू कहाँ है? टर्की में है। कहाँ है? टर्की में है, टर्की में है। डेड सी कहाँ है? डेड सी है इजराइल, इजराइल प्लस जॉर्डन, इजराइल प्लस जॉर्डन के बॉर्डर पर। बैकाल कहाँ है? लेक बैकाल है रशिया में, लेक बैकाल कहाँ है? रशिया में है। कैसी है? ये साल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर। लेक बैकाल है फ्रेश वाटर लेक। कैसी है? फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। एशिया की सब, यहाँ यहीं लिख लीजिएगा, एशिया की खारे पानी की, यहाँ लिखेगा एशिया की, एशिया की खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो ये हो गया आपकी कैस्पियन सागर। कौन सी है बेटा? कैस्पियन सी लेक। कैस्पियन सी लेक 5 देशों में फैली है, कैस्पियन सी। साथ साथ में ये विश्व की सबसे बड़ी भी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील। क्या भी है? विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी झील व विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील भी है। ठीक है जी। तो एशिया में
कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे गहरी तो बैकाल झील है, कहाँ, एशिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील एशिया में है कैस्पियन सी, खारे पानी की झील है, और ये क्या है, ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद फिर सबसे अधिक घनत्व वाली झील कौन सी है, डेड सी, एशिया में पाई जाती है। विश्व की निम्नतम लेक भी है, क्या है, लोएस्ट लेक भी इसे कहा जाता है। सबसे खारी झील लेक वेंगोलू टर्की में है। सर 8848 नहीं है क्या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8848 पहले था बेटा जी, अब 8850 लिखा जाता है क्योंकि हाइट थोड़ा सा बढ़ गई है, तो जो नए आंकड़े हैं वो 8850 लिखा जाता है। पिंक पेन चेंज कीजिए प्लीज। बेटा जी पिंक पेन बस एशिया कॉन्टिनेंट लिखा है पिंक पेन से, बाकी एशिया कॉन्टिनेंट से कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिएगा। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट नोट कीजिएगा। कर लिया है एशिया कॉन्टिनेंट नोट। एशिया के बाद फिर चलते हैं हम किसकी ओर, हम बढ़ते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर। कौन सा कॉन्टिनेंट बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर मूवमेंट करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नोटेड नोटेड नोटेड, सभी ने कराया सर हमारा था तेज तेज हवा चल रही है। अच्छा आप क्या तेज तेज हवा चले, बेटा यहाँ पर तूफान आया है, हल्की 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 बारिश भी हुई है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। लिखिएगा अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मुख्य मुख्य बातें, लगभग कितने देश है अफ्रीका में, लगभग 54 कंट्रीज है या 48? हाँ जी, कितने कंट्री है, 54 या 54? क्या क्या आंसर आया है? जय हिंद, जय हिंद आदित्य सिंह, बहुत लेट है, नोटेड नोटेड नोटेड। 54 है, जिनमें से 48 मेनलैंड पर है और 6 किस पर है, 6 आइलैंड पर है, तो 54 कंट्री है। कितने कंट्री बोले जाते हैं, 54 कंट्रीज बोले जाते हैं, ठीक है। 54 कंट्री है, कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन पास करती है। तीनों रेखाएं कौन कौन सी, कर्क रेखा, कर्क रेखा अभी बताया था, कर्क रेखा, उसके बाद फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य, उसके बाद फिर मकर रेखा, मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर तीनों रेखाएं हमने जान ली, चौथी रेखा यानी कि जीएमटी भी यहाँ से पास करती है। जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, वो भी लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ से देखी जाती है नदियाँ। नदी की बात की जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी यहीं पर बहती है। कौन सी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और कहाँ, नदी का नाम क्या है, नील नदी। क्या नाम है जी, नील नदी इसका नाम हो जाता है, नील नदी। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक इसमें श्वेत नील, कौन सी, श्वेत नील, श्वेत नील, और एक बनती है आपकी यहाँ पर नीली नील, ब्लू नील। श्वेत नील तथा ऐसे लिख लीजिएगा ब्लू नील, दो जल धाराएं मिलकर किसका निर्माण करती है, नील नदी का निर्माण करती है। ये कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में जाकर, मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, इसे क्या भी कहा जाएगा, नील नदी। ये क्या है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भी है।
बड़ी में और दूसरा सबसे आपका लेंथ में, लार्जेस्ट में और लेंथ में सबसे क्या डिफरेंस है, यानी कि जिसकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन जिसमें पानी कम है। लेकिन यहाँ पर बात की जाएगी आपसे अफ्रीका के साथ, अफ्रीका में सबसे बड़ी यही हो जाएगी, ठीक है। इस पर आसवान डैम है। यहाँ पर और नदियों की बात कीजिए, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पर आपकी, जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो, ये बहुत सारी नदी है, लेकिन आपको दो नदियाँ याद रखनी है। एक नदी का नाम है लिम्पोपो। क्या नदी है? नदी का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। और दूसरी नदी का नाम याद रखना है लिम्पोपो के साथ, लिम्पोपो नदी। और दूसरी नदी याद रखनी है आपको, कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। लिम्पोपो तथा कांगो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। किसको काटती है? मकर रेखा को। मकर रेखा, मकर रेखा को। और कांगो नदी कर्क रेखा को। किसे? कर्क रेखा को। सॉरी, कर्क नहीं, भूमध्य, सॉरी कर्क नहीं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को यहां से कर दीजिएगा, दो बार काटती है, दो बार काटती है, दो बार काटती है। ये दोनों नदियां भी याद रखनी है, नील नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। तीनों अफ्रीका की इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर माउंटेन की बात की जाए, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका किलिमंजारो। क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। लिखेगा किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो। ओहो, ये पेन का कलर फिर से पिंक आ गया, किलिमंजारो। चलिए मैंने चेंज कर लिया, किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये आपका किलिमंजारो है। कहाँ है? तंजानिया में है। किस जगह पर है? तंजानिया में है। उसके बाद सबसे ऊंचा तो देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सबसे बड़ी पर्वतमाला देखी जाए तो ये होगी आपकी एटलस माउंटेन। कौन सी होगी? एटलस माउंटेन होगी, ठीक है जी। फिर बात करते हैं यहाँ पर लेक्स की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मुख्य झील कौन सी है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर मुख्य झील की बात की जाएगी आपसे, या डेजर्ट की, डेजर्ट भी देखेंगे, सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा है। अगर लेक की बात की जाएगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, विक्टोरिया लेक से जो निकलती है आपकी, क्या निकलती है? श्वेत नील निकलती है। तो विक्टोरिया सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। जब झील की बात करते हैं, यहाँ पर लिखिएगा अफ्रीका में एक नाम होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कैसी है? ये आपका अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है आपका, दूसरी लेक लिखेगा टांगयिका। क्या याद रखना है आपको? टांगयिका। ये ऐसे लिखा जाएगा, टांगयिका, टांगयिका झील, ठीक है जी। टांगयिका झील, टांगयिका झील कैसी है? ये है आपकी विश्व की, अफ्रीका की तो होगी ही होगी जब विश्व की है, विश्व की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये है टांगयिका। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। टांगयिका, TANGYI ऐसे लिखिएगा इंग्लिश में, TANGYIKA, टांगयिका, टांगयिका झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और टांगयिका विश्व की सबसे लंबी झील है। अफ्रीका की सबसे लंबी झील भी यही होगी। उसके बाद मरुस्थल की बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यहीं पर है। मरुस्थल लिखेगा सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका से बनता है सहारा। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है।
विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये भी कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये बातें आपसे पूछी जाती है कहाँ से? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तंजानिया से एक क्वेश्चन और बनता है, तंजानिया को क्या कहा जाता है? तंजानिया, जो ये तंजानिया लिखा है, तंजानिया के बारे में, तंजानिया को कहा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तंजानिया को कहा जाता है विश्व की वर्ल्ड क्लोव कैपिटल, यानी कि विश्व की लौंग राजधानी। विश्व की लौंग राजधानी, विश्व की लौंग राजधानी, विश्व की लौंग राजधानी। लौंग का मतलब लंबी नहीं है, इसका मतलब है क्लोव कैपिटल, CLOV, क्लोव कैपिटल, खाने वाली जो लौंग होती है कैपिटल, क्लोव कैपिटल। अब देखिएगा तंजानिया, क्योंकि विश्व का 90% क्लोव प्रोडक्शन कौन करता है? तंजानिया करता है। इसे तंजानिया को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड क्लोव कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मुख्य बातें आप लिख सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मुख्य बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका। मैप में कम समझ आता है सर, कोई बात नहीं हर्षिका अग्रवाल बेटा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर माही रिवर कर्क रेखा लाइन को 2 बार काटती है, एयरमैन के बिल्कुल काटती है। ये रिवर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था। कैस्पियन सी और बैकाल झील में फर्क क्या है? कैस्पियन सी और बैकाल में झील है, बैकाल झील फ्रेश वाटर लेक है, कैस्पियन सी कैसी झील है? ये आपकी सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि आपका सैलाइन वाटर लेक है। और क्या है? दीक्षा बिश्नोई बेटा, ये अगर बात कीजिए कैस्पियन सी लेक, ये 5 देशों में फैली है, जबकि लेक बैकाल केवल और केवल रशिया में पाई जाती है। लेक बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक है, और कैस्पियन सी सबसे लार्जेस्ट लेक है। और कोई बात? नोटेड, निशा ने कह दिया है नोटेड। हेलो सर, संजीव सर पास में हो या मिले तो बोलना कि द हिंदू की वाइट वाली एक ही PDF मिली, बाकी कब मिलेगी? अनिल राज पुरोहित बेटा जी, अब तो संजीव सर चले गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो नीचे साथ ही बैठे थे, लेकिन क्लास से पहले अब चले गए हैं, तो अब तो कल ही मिलना होगा, कल आएंगे तो हम बोल देंगे। पटना में बहुत गर्मी है। अच्छा, वो तो नहीं है कि यहाँ कहाँ पर बोला जाता है वो, उड़ीसा में बहुत गर्मी है, तुम नैनीताल से सर्दी भेजो, वो वाला गाना गा रहे हैं क्या कहीं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अफ्रीका के बाद तीसरा कॉन्टिनेंट लिखेगा आप नॉर्थ अमेरिका। 3rd नंबर पर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या बोले? हेलो सर, मेरे कमेंट दिख रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? सांची का नाम है बेटा, सांचिका यादव। हाँ जी, आपके कमेंट दिख रहे हैं, आपके कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आ जाइएगा। एक बात कर लेते हैं किसके बारे में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा मैप भी बना लेते हैं साइड में। नॉर्थ अमेरिका, ये तो मैं भूल ही गया था मैप बनाना, क्योंकि सारे के सारे कॉन्टिनेंट इधर की तरफ जगह बच ही रही है, तो इनके मैप भी साथ साथ में हम यहाँ पर बना लेते हैं। साथ साथ में इनके क्या है, मैप भी बना लेते हैं, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, और ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये लीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ यहाँ पाया जाता है कनाडा। ये क्या है, कौन सा कंट्री है? ये है कनाडा। कनाडा के बाद बेटा जी ये पाया जाता है आपका USA। कौन सा है? USA। उसके बाद नीचे की तरफ ये कौन सा है? ये है मैक्सिको। ये 3 कंट्री मुख्य है किसमें? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये पार्ट है अलास्का का, यहाँ से अगर काट दिया जाए अलास्का, ये है अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का 1992 से पहले रूस का पार्ट था, जो किसे दे दिया गया? USA को दे दिया गया, अमेरिका को दे दिया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, USA और कनाडा के मध्य जो ये लाइन आपको दिखाई देती है, ये वाली लाइन यानी कि बॉर्डर, USA और कनाडा का बॉर्डर बनाती है, इसे कहा जाता है 49 पैरेलल लाइन।
49 पैरेलल लाइन कहाँ का बॉर्डर बनाती है? कनाडा प्लस यूएसए। दिख रहा है आपको 49 पैरेलल कनाडा प्लस यूएसए का बॉर्डर बनाती है ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। आंचल तिवारी यूपी से, यूपी में फतेहपुर में बारिश हो रही है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। राजस्थान में ज़्यादा है गर्मी, सब जगह गर्मी ज़्यादा है। बताइएगा, ये याद रहेगा, बॉर्डर याद रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करते हैं नदियों के बारे में। यहाँ की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो वो है आपकी नदी की बात की सबसे बड़ी, नाम है मिसिसिपी मिसौरी। नाम क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी और इसी की सहायक नदी है मिसौरी। दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका की या फिर आपका पूरे अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी, नॉर्थ अमेरिका की क्या लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। यहीं पर मिसिसिपी मिसौरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है टेनेसी। क्या नाम है? टेनेसी। टेनेसी। टेनेसी नदी से क्वेश्चन बनता है। जो टेनेसी नदी है कहाँ है? यूएसए में है। टेनेसी नदी है यूएसए में। यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर, इसी के आधार पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई। नदी घाटी परियोजना बनाई गई। किस नदी पर? घाटी परियोजना का नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना याद रहेगा। नदी घाटी परियोजना, सबसे पहली नदी घाटी परियोजना भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित है? यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित है। सर कनाडा के ऊपर क्या लिखा है? कनाडा के ऊपर ये अलास्का लिखा है बेटा जी, यहाँ पर अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? ये रशिया का पार्ट था। प्रेजेंट में किसका पार्ट है? प्रेजेंट में ये पार्ट है आपका यूएसए को दे दिया गया था। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नदी हमने देख ली है, और बहुत सारी नदियां, लेकिन मुख्य नदी हमें देखनी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मुख्य माउंटेन रेंज की। बहुत सारी पर्वतमालाएं पाई जाती है, लेकिन एक ही पर्वतमाला ये पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैली है। मैं मैप पर यहाँ पर लोकेट करता हूँ। यहाँ से ये अलास्का से स्टार्ट होती है, कनाडा में है, यूएसए में है, उसके बाद मैक्सिको में है। इस पर्वतमाला का नाम है, यहाँ पर पर्वतमाला का नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला लिखिएगा। ये क्या है? विश्व की विश्व की दूसरी सेकंड सबसे लंबी पर्वतमाला है। दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। जबकि कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। NA लिख दिया है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या है? सबसे बड़ी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला, सबसे बड़ी पर्वतमाला याद रहेगा, पर्वतमाला। ठीक है। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पर एक झील याद रखना है। यहाँ पर पाई जाती है लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। या क्या याद रखना है आपको? सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक या फिर लेक सुपीरियर बोला जाता है, सुपीरियर झील बोला जाता है। अब सुपीरियर झील क्या है? सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील है। कौन सी है? लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। कहाँ पाई जाती है? ये आपका यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। कहाँ लोकेटेड है? यूएसए प्लस कनाडा, दोनों में है, दोनों कंट्री में है, यूएसए और कनाडा में। लेक सुपीरियर, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। 5 ग्रेट लेक्स भी पाई जाती है। कहाँ पर? 5 ग्रेट लेक्स। 5 ग्रेट लेक्स भी यहाँ पर पाई जाती है।
फाइव ग्रेट लेक्स में बहुत सारी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं इनके बारे में लिखेगा। पहले कनाडा में लिखते हैं, कनाडा में फाइव ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो नाम लिखेगा अथाबास्का। क्या नाम है? सबसे पहले लिखते हैं ग्रेट बियर। क्या है? ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। उसके बाद नाम है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव ये लेक है। उसके बाद है अथाबास्का, अथाबास्का। उसके बाद है रेंडियर, रेंडियर। उसके बाद है विनीपेग। क्या नाम है जी? विनीपेग, ये झीलें। उसके बाद फिर फाइव ग्रेट लेक्स यूएसए की अगर बात की जाए, यूएसए में कहाँ पर? यूएसए। ये आपका एक तो सुपीरियर, क्या नाम है जी? सुपीरियर। सुपीरियर के बाद मिशिगन, कौन सी है? मिशिगन। उसके बाद है इरी, IREEI, इरी। इरी के बाद है, इरी के बाद है ओंटारियो, ONTARIO, ओंटारियो, इरी ओंटारियो। और एक लेक और लिख लीजिएगा इरी ओंटारियो के बाद, या तो आप ग्रेट सॉल्ट लेक लिखेगा जो मैक्सिको में है, या फिर आप लिख सकते हैं लेक का नाम ह्यूरन लेक। ह्यूरन लेक कहाँ है? ये आपका कनाडा यूएसए में है। और बात की जाए आपका सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक पाई जाती है आपके मैक्सिको में। तो ये है आपकी लेक ह्यूरन, HURAN, ह्यूरन लेक। ठीक है। सुपीरियर लेक विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन। मिसिसिपी मुझसे सबसे बड़ी पर्वतमाला हो गई। यहाँ का अगर डेजर्ट की बात की जाए, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो यहाँ पर अगर डेजर्ट देखा जाएगा तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है मोजाव डेजर्ट। कौन सा? मोजाव, सोनोरन, एरिजोना और सोनोरन। कौन? मोजाव लिखेगा डेजर्ट। चलिए डेजर्ट लिख लेते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट कौन कौन सा है? डेजर्ट लिखेगा मोजाव, मोजाव डेजर्ट। एक लिखेगा सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट, मोजाव डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। एक लिखेगा आप एरिजोना, एक लिखेगा ARI, ERIZONA, एरिजोना डेजर्ट। एरिजोना के बाद एक लिखा चिजिजुआन, CHIJIZUAN, चिजिजुआन। ये मुख्य क्या पाया जाता है? डेजर्ट मरुस्थल क्षेत्रीय पाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मोजाव है मरुस्थल, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट हो गया। तो ये क्या थी मुख्य मुख्य बातें किसके बारे में? नॉर्थ अमेरिका के बारे में। वैसे तो यहाँ पर ग्रासलैंड, घास के मैदान भी पूछ लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर भी पूछ ली जाती है, कुछ आपसे ट्राइब भी पूछ ली जाती है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। यस, 15 दिन से टीम को कॉल कर रहा हूँ पर कोई सही रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप सर को PDF का बोल। ठीक है, हाँ बेटा जी मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जगदीश नगर सर जी, जोधपुर राजस्थान से राम राम। राम बेटा। आदित्य सिंह, इतना डीप में पूछता है सर? इतना डीप कहाँ? अरे बेटा जी अगर ये भी आपको डीप लग रहा है तो फिर आपको, आपके लिए इजी कौन सा होगा? आदित्य सिंह, मैंने तो ऊपर ऊपर से बताया बेटा, मैंने तो ऊपर ऊपर से बताया है आपको। वन लाइनर, नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 4 से 5 नदियां लिखता, 6 से 7 नदियां लिखता। उसके बाद फिर 8 से 10 पर्वतमालाएं लिखता मैं। उसके बाद यहाँ पर लेक, ये सारी लेक दिखाता आपको कहाँ कहाँ पर स्थित है। उसके बाद बहुत सारे डेजर्ट लिखता, बहुत सारी ट्राइब लिखता, बहुत सारे मिनरल्स लिखता। यहाँ पर ग्रासलैंड लिखता, यहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में बताता। जैसे पूरा एक इंडिया के बारे में पढ़ते, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानते। तो बस इतना सा तो लिखा है, छोटा सा। ये 4 से 5 लाइन आप बोले बहुत ज्यादा, इतना डीप। राम राम बेटा जी जगदीश, कॉपी कर लीजिएगा, नोटेड लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका लिखते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बाद फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अच्छा, हिमांशु कोरा बोले सर शायद अभी डीप देखा नहीं है। हाँ हो सकता है बेटा जी, इन्होंने डीप नहीं देखा है। आरजू बालियान, नोटेड करो सर, कहने दो नहीं। ओके काजल, चलिए लिखेगा साउथ अमेरिका। शायद हिमांशु कौरव इन्होंने पढ़ रखा है पहले। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट।
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जनरल सी बातें लिखेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी झील लिखेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी पर्वतमाला लिखेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी नदी लिखेंगे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पहले तो कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? एक तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन सी कर्क रेखा, नहीं भूमध्य रेखा, दिखाया भी था आपको। एक तो भूमध्य रेखा और साथ साथ में कौन सी? मकर रेखा पास करती है, मकर रेखा गुजरती है। ये दोनों रेखाएं गुजरती है, रेखा गुजरती है, ये बात याद रखनी है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पर नदी लिखेगा, नदी का नाम है अमेजन नदी। सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ से पूछा जाता है अमेजन। अमेजन नदी कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में फैली है अमेजन। अमेजन को कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और विश्व की यानी कि पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी इसे कहा जाता है। पानी जिसमें सबसे ज़्यादा है या फिर जिसका अफवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। उसके बाद फिर यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, अमेजन के जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन के जो वर्षावन है, अमेजन वर्षावन इन्हें क्या कहा जाता है? अमेजन में जितने फॉरेस्ट है इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है अमेजन के रेन फॉरेस्ट को। यहाँ पर क्या और भी नदियाँ हैं? हाँ जी, एक नदी और लिख लेनी आपको जिसका नाम हो जाता है ओरोनिको नदी। कैरोनी और ओरोनिको दोनों एक दूसरे की ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी? कैरोनी और कैरोनी की ऐसे लिखेगा सहायक, कैरोनी की सहायक ओरोनिको नदी, कैरोनी की सहायक ओरोनिको नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल याद रहेगा। एंजल जलप्रपात किस पर है? ओरोनिको नदी पर है, जो कैरोनी की सहायक नदी है। कहाँ है? वेनेजुएला में। यहां लिख देता हूं मैं, ये है बेटा जी आपका वेनेजुएला में। ये कहाँ है जी? वेनेजुएला में। बस इतना सा याद रख लेना है आपको। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? एंजल कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कंट्री पूछ लिया जाए तो कंट्री होगा वेनेजुएला। ठीक है, ज्यादा नदियां नहीं देखते हैं। इसके बाद फिर यहां पर दो स्थल अवरुद्ध देश पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो देश स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसे है? लैंड लॉक्ड कंट्री। साउथ अमेरिका के दो लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से है? एक का नाम है बोलीविया। कौन सा है बेटा जी? बोलीविया। और बोलीविया के साथ कौन सा है? बोलीविया। दूसरा है पैराग्वे। पैराग्वे है या पेरू है? तो ये होगा आपका पैराग्वे। बोलीविया एंड पैराग्वे लैंड लॉक्ड कंट्री दो पाए जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है साउथ अमेरिका से। फिर साउथ अमेरिका में अगर झीलों की बात की जाए, झील तो यहाँ पर पाई जाती है। लिखेगा विश्व की सबसे ऊंची झील है, नाम है यहाँ पर, झील का नाम है टिटिकाका। एक झील लिखेगा यहाँ पर टिटिकाका झील। क्या लिखेंगे? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कैसी है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौकागम्य झील है। ठीक है जी। नेविगेशन लेक इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेविगेशन लेक। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेशन लेक कौन सी है? टिटिकाका झील। कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, पेरू और चिली में है। उसके बाद एक झील, यहाँ की सबसे बड़ी झील की बात की जाए, झील है माराकाइबो एक प्रकार की लैगून झील है। किसके द्वारा बनी है? सी वेव्स के द्वारा बनी है। ये लिखेगा साउथ अमेरिका की
साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील। उसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी पर्वतमाला की बात की जाए, लिखे पर्वतमाला, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, पर्वतमाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पाई जाती है विश्व की, एंड नाम लिख लीजिएगा पहले, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला कैसी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे बड़ी लिखिए या फिर सबसे लंबी लिखिए, सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला या फिर विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, लगभग कितनी? 7200 किलोमीटर लंबी है, इतनी लंबी पर्वतमाला है, ठीक है जी। नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला। कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, याद रहेगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम एंडीज। दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम अभी लिखा नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज। उससे पहले तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या था? थर्ड नंबर पर जो थी वो थी आपकी हिमालय पर्वतमाला। कहाँ थी? वो थी एशिया में, ठीक है, ये बातें याद रहेंगी। इसके बाद फिर यहाँ पर डेजर्ट की अगर बात की जाए, मुख्य यहाँ का मरुस्थल बात की जाए, मरुस्थल, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मरुस्थल जो है, मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल पर एक जगह पाई जाती है एरिका सिटी। कौन सी सिटी? एरिका सिटी, एरिका सिटी, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है। विश्व का सबसे सूखा स्थान एरिका सिटी। लगभग पिछले 400 वर्षों से बारिश जहां पर नहीं हुई है, वर्षों से बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, नहीं हुई। इसे क्या भी कहा जाता है? आपका एरिका सिटी को घोस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, घोस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जनरल सी बातें किसके बारे में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। छोटी छोटी सी बातें हमने कर ली है। कर लीजिएगा कॉपी। लैंडलॉक्ड क्या होता है? स्थल अवरुद्ध देश। लैंडलॉक्ड होता है यानी कि जो देश कहाँ पाया जाता है? जिसका हिस्सा समुद्र से नहीं लगा है। यहाँ पर साउथ अमेरिका में 13 देश है। कितने देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में? लगभग 13 देश है। मैप पर मैं अगर दर्शाऊं आपको ऐसे, ये होगा मैप, ये होगा लगभग ये मान लीजिए, ये होगा मैप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बेटा जी लगभग कितने देश है? 13 देश है। कितने हैं? 13 देश। कौन कौन से? सबसे पहले वेनेजुएला, उसके बाद फिर यहाँ पर पाया जाता है आपका गुयाना, उसके बाद सूरीनाम, उसके बाद फिर फ्रेंच गुयाना। वेनेजुएला का इधर यहाँ पाया जाता है आपका कोलंबिया, कोलंबिया के नीचे इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे यहाँ पाया जाता है आपका पेरू। क्या पाया जाता है? पेरू। पेरू के नीचे फिर बोलीविया, बोलीविया के नीचे फिर यहाँ पर चिली, चिली के नीचे फिर यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के इधर पाया जाता है ब्राजील। तो ये कंट्री है। टोटल कितने कंट्री पाए जाते हैं? लगभग कंट्री की अगर बात की जाए तो कंट्री पाए जाते हैं आपका लगभग 13 कंट्री। अर्जेंटीना, कौन से कंट्री? अर्जेंटीना के बाद यहाँ पर पाया जाता है आपका बीच में बोलीविया और पराग्वे, ये है पाया जाता है आपका, जो ये लिखा है आपने यहाँ पर इक्वाडोर, पेरू, PERU पेरू, यहाँ पर बोलीविया और ये पराग्वे, उसके बाद फिर उरुग्वे। ये बोलीविया और पराग्वे ये दो कंट्री बीच में ऐसे है। ये ब्राजील सबसे बड़ा है। ये यानी कि इनका हिस्सा किससे नहीं लगता है? बाहर की तरफ कोस्ट, यहाँ पर पानी से नहीं लगता, समुद्र से नहीं लगता है, उसे कहा जाता है स्थल अवरुद्ध देश। टोटल 13 देश। कर लीजिएगा कॉपी, कर लीजिएगा कॉपी। उसके बाद फिर बात करते हैं, अच्छा हो गया, टाइम हो गया, कमेंट्स दिखाना। सर टाइम हो गया। ओके सर, पॉलिसी और ज्योग्राफी के
हजार क्वेश्चंस डलवा दो प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, चलिए हजार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, आज टाइम हो गया बेटा जी, बाकी कल करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जान लिया हमने, यानी कि हमने आज कितने कॉन्टिनेंट पढ़ लिए? 4 कॉन्टिनेंट। अब कितने बचे? 3 कॉन्टिनेंट बचे हैं, इनके बारे में देखेंगे कल, ओशन के बारे में जो भी बातें होंगी। आज के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।